बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर इस रमज़ान आपके पास अफ्तारी बनाने के लिए वक्त कम है और आप मेहनत किए बगैर अफ्तारी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि वक्त की बचत हो सके और अफ्तारी भी तैयार हो जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। हमारे पास ये लार्ज साइज़ ब्रेड थी जिसका मैंने इस्तेमाल किया था। उसमें से कुछ के ब्रेड क्रम्स बना लिए थे और कुछ ब्रेड जो है वो मैंने इस रेसिपी के लिए यूज़ करी। ये वो वाली ब्रेड है जिसमें बहुत अच्छे से ख़मीर हुआ था और सम टाइम ऐसा था जिनमें बबल्स भी बने हुए होते। तो अब हम ये ब्रेड ले लेंगे। दूसरे स्टेप में हमारे पास ये कीफ या फ़नल हम कह सकते हैं, ये हर किसी के घर में होती है जो पानी भरने के लिए यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले स्टेप में आपने ये करना है कि फ़नल की मदद से इनके अंदर सुराख कर लेने, यानी कि बड़े बड़े सर्कल्स काट लेने। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई कटोरी की मदद से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही सारे सर्कल्स हो जाएंगे तो जो बाकी बची हुई ब्रेड होगी आपने उसको साइड पे कर लेना है, जो बाद में ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। इसके बाद आपने बेलन की मदद से इसको अच्छे से बेल लेना है और ये प्रेस कर लेना। अब आप ये देख लो कि ये ऐसी ब्रेड है जो बेलन की मदद से भी बारीक नहीं हो पा रही है। तो आपने क्या करना है कि बारी बारी करके इन सर्कल्स को रख देना है। बटर पेपर आप सबके घर में होता है, अगर ये नहीं है तो उसका आम ज़बान में ड्राइंग वाला पेपर कहते हैं। तो अब इस्त्री को मैंने फुल ऑन कर दिया था और जैसे ही मैंने थोड़े से प्रेशर के साथ इसके ऊपर इस्त्री लगाई तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस्त्री लगाते ही ये जो ब्रेड है वो एकदम फाइन हो चुकी थी। इसके जो सर्कल्स हैं वो इतने फाइन हो गए। आपने बिल्कुल ऐसे प्रेस करना है जैसे आप कपड़े प्रेस करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने प्रेस करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको प्रेस करना है। अब आपके पास क्या है कि ये अच्छे तरीके से प्रेस हो चुकी हुई है। अब आपने प्रेस हटा लेना है और आप ये देख सकते हो कि ये पक चुकी हुई है। अगर ये साइडों से जुड़ भी जाए तो कोई इशू नहीं। अब आप देखो एक साइड पक चुकी है, आप चाहें तो दूसरी साइड भी कर सकते हैं। अब ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, सारी जगह से एक जैसी थिकनेस हो गई है। सर्कल्स अगर इरेगुलर हो गए तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप इसको जो है वो काट सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये गरम गरम है तो आपने इसको किसी बटर पेपर पे या टिश्यू पेपर पे बस ऐसी चीज़ के ऊपर रख दीजिएगा जहाँ पर ये गरम गरम हो तो इस सरफेस के साथ ये ना चिपके। फिर मैं आपको मज़ीद दिखा सकती हूँ कि ये मैंने और बनाए थे और इसके ऊपर उसको प्रेस करती चली गई और ये जो एक थिकनेस के हिसाब से आ गए। ये वो तमाम लोग जो कहते हैं कि अब बेलन की मदद से हम इसको बेलते रहेंगे तो बहुत मुश्किल काम है, तो मेरे ख्याल में जो प्रेस वाला काम है ये बेहतरीन है। एक तो इससे होता है कि थिकनेस इक्वल भी हो जाती है और हल्का सा जो हम प्रेशर लगाते ही ये एकदम सर्कल्स या जो रोटी है वो बिल्कुल बारीक हो जाती है। आप परेशान ना होइएगा, ये इतनी ईजी रेसिपी है। अब आपने क्या करना है कि बटर पेपर के ऊपर इन सारे सर्कल्स को रख देना और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब आपने ये करना है कि इनमें से एक सर्कल उठा लेना है, जैसे मैंने उठाया, उसे साइड्स के ऊपर आपने पानी लगा लिया। अब पानी लगाने के बाद आप कोशिश ये कीजिएगा कि ठंडी ठंडी ब्रेड का इस्तेमाल करें, गरम ब्रेड ना इस्तेमाल करें क्योंकि वो जो पानी लगाएंगे वो जज्ब हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके किनारों को अच्छे तरीके से प्रेस करना शुरू कर देना। सेंटर से प्रेस करना चाहें तो कर ले, नहीं तो बेलन की मदद से आप इसको बेल भी सकते हैं। उससे ये होता है कि दोनों जो ब्रेड होती हैं ये अच्छे तरीके से मिल जाती है। अब मैंने क्या किया, इसके सर्कल्स को एक दफ़ा रीशेप देने के लिए जो ना ये फ़नल रखती आम तौर पे ज़रूरत नहीं बनती है, तो आप ये कर लीजिएगा। अब मैंने क्या किया कि थोड़ा सा जो है ना इसको शेप दे लिया ताकि बुरा ना लगे। अब देखिए जी हमारे पास ये हो गया। मैं इसी तरीके से आपको दिखाती हूँ एक और। मैंने एक पीस और लिया और उसके ऊपर जो है ये पीस वापस रखा। फिर इसके ऊपर हल्का सा बेलन भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि देखिए अब मैंने बेलन लगा लिया। बेलन से भी फ़ायदा है, नहीं तो दूसरे तरीके से। अब ये देखिए मैं इसको पता क्यों फ़नल से जो है या कीफ की मदद से वापस करी हूँ ताकि इसके जो एजेस हैं वो सील हो जाए, किसी भी तरीके से जो है ये खोले नहीं। अब इससे हो गया। अब आपने क्या करना है कि 2 अंडे फेंट लेने जिसमें मैंने तिक्का मसाला डाला, उसमें ये 2 जुड़ी हुई ब्रेड को डालेंगे आप और इसके बाद आपने इसमें से इजाफी जो अंडा है उसको निकाल लेना है। मैं 2 आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपने बारी बारी करके इन 2 को जो है ब्रेड के अंदर अंडे के अंदर डिप करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स में करना। अब ये ब्रेड क्रम्स वो हैं जो इनके किनारों से बचे हुए थे ना, यानी कि उनको सर्कल्स काट रही थी। मैंने क्या किया कि जब चॉपर पे डाला तो उसके साथ ही तिक्का मसाला डाल दिया। आप सबको पता होता है ये थोड़ा सा स्वीट इन टेस्ट होती है जितनी भी ब्रेड्स होती हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से जो है इसके ऊपर लगा लिया। अब आपके पास यहाँ पर ये कि जितने अच्छे तरीके से आप इसको लगाओगे ना उतना ही आपके पास ये सही लगेगा। तेल अच्छे से गर्म हो चुका हुआ था। हल्के तेल में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ टेक्निक शुरू हो जाती है कि अब आपने इसके ऊपर ना तेल मुसलसल डालना है। अब ये क्यों डालना है, क्योंकि ये ब्रेड फूलना शुरू हो जाएगी। आप ये देख सकते हो कि जैसे पूरियाँ आप तलते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसके ऊपर से मुसलसल जो है वो तेल डालते चलने जाना और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये फूलना शुरू हो जाती हैं।
तो वंस अ टाइम ऐसा लगा कि ये हम पूरियाँ बना रहे हैं, मगर अब यकीन करें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इस तरीके से फूल जाती है। अब ये देखें फाइनली जी ये फूल चुकी हैं। जब मेरी मदर ने देखा तो उन्होंने कहा ये जो है बैठ जाएंगी, मगर ये बैठेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हवा जा चुकी हुई, वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, तो नहीं हो बैठेगी। इसके बाद अगले पैन के अंदर आपने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो तेल डाल लेना है। घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, जिसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। अब गर्म करने के बाद आपने ये करना है कि इसके अंदर एडिशन करनी है चिकन को उबाल लिया था। चिकन को असल में हमने इसके अंदर क्या करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये चिकन बॉईल करने के बाद जो है थोड़ी सी फ्रीज़ हो गई थी। एक तो ये जो है अनफ्रीज़ भी करने के लिए यूज़ होता है, दूसरा ये होता है कि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम इसको कर लें। अगर आप ये चूल्हे के ऊपर ये स्टेप नहीं करना चाहते तो ये आपके पास ऑप्शनल है। इसके बाद हम जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो ये है हम इसके ऊपर जो है एक छोटा सा नींबू जो है वो निचोड़ लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा जो है वो प्याज डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने सिर्फ तिक्का मसाला डालना और कुछ भी नहीं डालना, ना एक्स्ट्रा नमक है ना मिर्च डालना, सिर्फ तिक्का मसाला डालना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। अब आपने भूनने के बाद जो है इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना। प्याज मैंने पहले इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि मुझे प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना था, सिर्फ सॉफ्ट करना था। इसके बाद जो है वो आधी शिमला मिर्च थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था और इसके बाद मैंने इसके अंदर डालनी है लास्ट में गाजर डाली है। उससे पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है कि अगर शिमला मिर्च के अंदर थोड़ा सा पानी भी इजाफी तो वो हो जाए, सूख जाए। इसके बाद बारीक चॉप की भी जो है वो गाजर डालनी है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया, जो सब्ज़ी खाने के चोर होते हैं उनके लिए तो चॉपिंग की भी जो चीज़ें होती है या रेसिपीज़ होती हैं वो बेस्ट होती हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो भूनने के बाद बंद को बीच में वो डाल देनी। अब इस स्टेज पे मैंने क्या किया कि फ्लेम तो ऑन था, मगर यहाँ मैंने जैसे ही बंद गोभी को इसके अंदर मिक्स किया 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फ्लेम ऑन रखा, बाद में मैंने फ्लेम बंद कर दिया। इसकी रीज़न ये है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये सॉफ्ट हो जाए, मैं ये चाहती थी कि इसी तरीके से जो हल्की हल्की सी कच्ची मुंह में आनी चाहिए। अब आपने ये करना है कि इसको अच्छी तरीके से दोनों हाथों की मदद से जो है वो मिक्स कर लेना है, ताकि जो बंद गोभी है वो जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसके अंदर अच्छे से मिल जाए। अब ये हो चुका है, उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मेयोनीज़। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम मेयोनीज़ डाल देंगे। मेयोनीज़ आप स्किप कर सकते हो, मगर एक्चुअली मैंने यहाँ पर इसलिए डाला था, ये एक बाइंडिंग एजेंट होता है। बाइंडिंग एजेंट का मतलब है कि जो मैं चाहती थी कि सारा मिक्सचर एक जगह इकट्ठा हो जाए। अगर आप इसकी जगह जो है पैन के अंदर, अगर पैन को आप गर्म कर रहे हैं और उसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर पानी में डाल के या मैदा डाल दें तो उससे भी बहुत अच्छा ये होगा कि इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने रेसिपी को यहाँ चेंज कर दिया कि मैंने जो है उसमें कॉर्नफ्लोर या मैदे की जगह थोड़ा सा मेयोनीज़ डाल दिया। अब आप ये देख सकते हो ये रेडी हो चुका है और इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया हुआ है। अब दूसरी तरफ क्या करना है कि जो मैंने बनाए हुए थे, ये जो पूरी सी बनाई थी ब्रेड पूरी, अब इसको मैंने जो है काटना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटर से इसको काटना है, साइड से बिल्कुल भी नहीं काटना। आपने क्या करना है, जब सेंटर से काटोगे ना तो उसकी शेप ख़राब नहीं होगी। अगर आप साइड से काटोगे तो वो थोड़ी सी शेप डैमेज होने का भी ख़तरा है। तो आपने बहुत ध्यान से जो है दरमियान से पूरी को काटना है और काटते काटते जो है इसको किनारे तक ले आना है। और आपके पास ये जो एक पूरी है इसकी हाफ़ आपने कर लेनी है। अब ये देख सकते हैं कि ये जो 2 में कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत आसान रेसिपीज़ होती हैं, रेसिपीज़ ऑलमोस्ट सब एक जैसी होती है, बस थोड़ा बनाने का तरीक़ाकार अलग होता है। अभी देखिए फूली फूली सी जो है वो ब्रेड की पूरियाँ तैयार हो चुकी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो फिलिंग करने के लिए सबसे पहले जो मैंने चीज़ इस्तेमाल की है वो हमारे पास ये है सलाद का पत्ता। सलाद का पत्ता भी जो है वो ऑप्शनल है, मगर ये होता है कि ये किसी भी रेसिपीज़ के अंदर ना कलरफुल सी जो सब्जियां होती हैं वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। सबसे पहले इस पूरी के अंदर आपने जो है हरा पत्ता रखना है, हरा प्याज रख सकते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है ये मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ था, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने गार्निशिंग के लिए जो है आप टमाटर भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो आगे वीडियो में देखेंगे मैंने इसमें टमाटर भी रख दी, ये देखें जी। अब मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर भी रख दिया हुआ है। ये इस तरह से था, मैंने घर वालों से कहा कि ये इस तरह से खाएं जैसे आप गोलगप्पे खाते हो ना, एक ही बाइट में सारा ले लें। खैर ये थोड़ी सी बड़ी बनी थी तो 2 बाइट में जो है वो गुजारा हो जाता है। अब फाइनली जी हमारे पास जो है ब्रेड पॉकेट्स जो है वो तैयार हो चुकी हैं। इसमें पहले जब मैंने एक तैयार की थी उसके बाद सेकंड वाली भी तैयार कर ली है और इसी तरीके से सारी की सारी पॉकेट्स आप तैयार कर लिए। अब ये देखिए जी कितनी मज़ेदार, कितनी लुक में खूबसूरत लग रही है और यकीन करें आप हाथ नहीं रोक पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।